नमस्ते, वाइब पर आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि एक इंसान की दृढ़ इच्छा शक्ति और उसके अडिग हौसले पूरी दुनिया का इतिहास बदल सकते हैं? आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही महानायक की जिसने न केवल दक्षिण अफ्रीका की जंजीरों को तोड़ा बल्कि पूरी मानवता को क्षमा और धैर्य का पाठ पढ़ाया। हम बात कर रहे हैं मदीबा यानी नेल्सन मंडेला की। नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका के मेजो गांव में हुआ था। उनके बचपन का नाम रोली हलाहला था, जिसका अर्थ उनकी स्थानीय भाषा में पेड़ की टहनियां तोड़ने वाला या सरल शब्दों में कहें तो शरारती होता था। उनका परिवार थेम्बू शाही परिवार से ताल्लुक रखता था, जिससे उन्हें नेतृत्व और न्याय के गुण विरासत में मिले थे। हालांकि जब वे बहुत छोटे थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया, जिसके बाद उनकी परवरिश जोब काउंटी के एक शाही महल में हुई। यहीं से उनके भीतर राजनीति और समाज की समझ विकसित होने लगी थी। उनकी शिक्षा की बात करें तो मंडेला ने अपनी प्राथमिक शिक्षा एक स्थानीय मिशनरी स्कूल से प्राप्त की। ये वही स्कूल था जहां उनकी शिक्षिका ने उन्हें नेल्सन नाम दिया, क्योंकि उस समय अफ्रीकी छात्रों को अंग्रेजी नाम देने की परंपरा थी। बाद में उन्होंने फोर्ट हरे विश्वविद्यालय और विटवाटरस्रैंड विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की। कानून की पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने पहली बार दक्षिण अफ्रीका में व्याप्त नस्लीय भेदभाव और अन्याय को बहुत करीब से महसूस किया। नेल्सन मंडेला का संघर्ष तब शुरू हुआ जब उन्होंने देखा कि उनकी अपनी ही धरती पर अश्वेत लोगों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका में उस समय रंगभेद की नीति लागू थी, जहां गोरे लोगों का शासन था और अश्वेतों को बुनियादी अधिकारों से भी वंचित रखा गया था। मंडेला 1944 में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए और उन्होंने इस दमनकारी व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की। शुरुआत में वे अहिंसक विरोध में विश्वास रखते थे, लेकिन सरकार की क्रूरता को देखकर उन्होंने महसूस किया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन काफी नहीं है। उनके जीवन का सबसे कठिन समय तब आया जब 1962 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उन्होंने अपने जीवन के बेशकीमती 27 साल जेल की सलाखों के पीछे बिताए, जिनमें से अधिकांश समय उन्होंने रॉबिन द्वीप की एक छोटी सी कोठरी में गुजारा। जेल में उन्हें कठिन शारीरिक श्रम करना पड़ता था और उनकी सेहत भी खराब रहने लगी थी, लेकिन उनका मानसिक बल कभी कम नहीं हुआ। उन्होंने जेल के भीतर से ही अपने आंदोलन को जीवित रखा और पूरी दुनिया का ध्यान दक्षिण अफ्रीका के अन्याय की ओर खींचा। दुनिया भर के दबाव और आंतरिक विद्रोह के कारण अंततः 1990 में उन्हें रिहा किया गया। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने बदला लेने के बजाय शांति और सुलह का मार्ग चुना। उन्होंने गोरे शासकों के साथ मिलकर एक नए दक्षिण अफ्रीका की नींव रखी, जहां रंग के आधार पर कोई भेदभाव न हो। उनके इन महान प्रयासों के लिए 1993 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1994 में दक्षिण अफ्रीका में पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव हुए और मंडेला देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति के रूप में उनका सबसे बड़ा योगदान सत्य और सुलह आयोग का गठन था, जिसने देश के पुराने जख्मों को भरने का काम किया। उन्होंने नफरत की आग को प्यार और भाईचारे से बुझाया। उन्होंने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जैसी प्रसिद्ध आत्मकथा लिखी, जो आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका पूरा जीवन संघर्ष, त्याग और मानवता के प्रति समर्पण की एक मिसाल है। नेल्सन मंडेला का निधन 5 दिसंबर 2013 को जोहान्सबर्ग में उनके घर पर हुआ। उनकी मृत्यु फेफड़ों के संक्रमण के कारण हुई थी। उनके जाने पर पूरी दुनिया ने शोक मनाया और उन्हें एक ऐसे वैश्विक नेता के रूप में याद किया जिसने बिना हथियार उठाए दुनिया की सबसे क्रूर व्यवस्थाओं में से एक को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मंडेला आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार और उनका संघर्ष हमेशा आने वाली पीढ़ियों को ये सिखाता रहेगा कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता अगर इरादे नेक और हौसले बुलंद हों। हमें उम्मीद है कि नेल्सन मंडेला के जीवन का ये गहरा विश्लेषण आपको पसंद आया होगा और इससे आपको प्रेरणा मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें, ताकि ये संदेश और भी लोगों तक पहुंच सके। ऐसी ही और जानकारीपूर्ण कहानियों के लिए हमारे चैनल वाइब को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।